विद्यार्थियों शुभ आशीर्वाद। आज हिंदी पाठ 2 गीत। इसके कहानीकार हैं सलाम बिन रजाक। आप हिंदी पाठ 2 पाठ का नाम गीत है और इसके कहानीकार जो हैं वो सलाम बिन रजाक हैं। तो इनका विचार है कि आने वाली पीढ़ी ऐसा संगीत रचेगी जिससे समाज को सुख शांति सौहार्द का वातावरण बन सकेगा। इनके ऐसे विचार हैं। इनकी जो कहानियां हैं प्रतीकात्मक कहानियां हैं। तो प्रतीकात्मक कहानी के माध्यम से इन्होंने अपना विचार प्रकट किया है। जैसे में इस कहानी में एक परी है, लेखक है और लेखक का बेटा है। तो लेखक का बेटा वह कहानी सुनने के लिए आतुर है, जो कि लेखक काफ़ी थका हुआ है और वह टीवी देख करके, दूरदर्शन देख करके जो दूरदर्शन में आने वाले घटनाएं हैं उन घटनाओं को सुनकर वह बहुत बोझिल हो गया है और उसके मन में तमाम प्रकार की बातें आ रही हैं कि दुनिया में जहाँ देखो मार का लड़ाई झगड़ा ये सब चल रहा है। ऐसा लगता है कि एक दिन यह दुनिया पूरी नष्ट हो जाएगी। उसी मन में वो जो है अपना एक तरह से बोझिल मन, पूरी तरह से अगर देखा जाए तो अशांत वातावरण से वह बेचैन है। लेकिन उसी समय जो है लड़का जो है जिद करता है कि पापा आज मुझे कहानी एक सुननी है। तो लेखक कहता है बेटा आज नहीं, आज मैं बहुत थक गया हूँ, आज नहीं कल मैं कहानी सुनाऊंगा। लेकिन भाई बेटा बहुत ज़्यादा जिद करने लगा कि नहीं पापा आज मुझे आप कहानी एक सुनाइए ही। तो पापा यानी लेखक उन्होंने एक प्रतिमात्मक कहानी उन्होंने सुनाया और कहानी का मेन सारांश इस प्रकार है। किताब आप लोग पढ़ेंगे, 2-3 बार आप लोग किताब पढ़ डालेंगे, केवल मैं कहानी का सारांश बता रहा हूँ। और कहानी का सारांश आप सुन करके आप जो है किताब 1-2 बार पढ़ेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। बस्ती में चारों ओर सुखमय का वातावरण था, क्योंकि इस गांव में एक परी थी जो अपने मधुर गीतों से लोगों में प्रेम का वातावरण बना दिया था। लोग अपना काम समय से करते, लेकिन लोग समय से काम करते, खेती बाड़ी करते, आपस में प्रेम था, आना जाना था और गांव का वातावरण बहुत ही सुखमय था। लोग एक दूसरे से गले मिलते थे। लेकिन एक दिन ऐसा समय करवट बदला कि गांव वाले आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। गांव में 2 भाग हो गए और आपस में लड़ने झगड़ने लगे। गांव एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से लड़ाई झगड़ों के कारण, झंझट के कारण, जमी जायदाद के कारण, संपत्ति के कारण गांव में पूरी तरह दुख का वातावरण घिर गया। और गांव वाले भी परी की तरफ ध्यान नहीं दिए। अपना परी ने भी उस गांव को धीरे धीरे छोड़ दिया और आगे चल कर के जब बस्ती वालों ने परी को देखा ही नहीं तो उनके अंदर भी दुख हुआ। लेकिन गांव उसी तरह जो है अपने दुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। आगे चल कर के उस गांव वाले के दुख को देखकर परी से रहा नहीं गया। वह एक बार पुनः गांव आई और अपने मधुर गीतों से गांव में एक बार प्रेम सौहार्द का वातावरण तैयार किया। गांव वाले उसके गीतों के आवेश में आ करके, उसके गीतों के प्रेम में आ करके एक दूसरे से लोग गले मिलने लगे। अपने पुराने झगड़े झंझटों को वो भूल गए और गांव वाले फिर जो है एक तरह से प्रेम में मगन होकर के एक दूसरे से मिलने लगे। आगे चल करके उस परी का उस गांव में एक मूर्ति बना दिया गया। जब भी गांव में कोई संकट आता
तो गांव वाले सभी लोग मिल करके उस मूर्ति का चक्कर लगा करके फिर वही के परी के गीत जो गाए थे वही गीत वह गाने लगते थे। तो यह जो है पूरे पाठ का सारांश रहा है। आप ये पाठ एक तरह से 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। यह बहुत ही मनोरंजक कहानी है जो कि लेखक बेटा और परी के माध्यम है। गांव का पूरी तरह से वातावरण चित्रित किया गया है, पूरा पर्यावरण को दर्शाया गया है। ये आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह जानकारी हो जाएगी। आइए प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो संजाल पूर्ण करना है। संजाल। तो प्रश्न पूछा गया बस्ती की विशेषताएं। बस्ती की क्या विशेषताएं थी? तो आप लिखेंगे पुरानी, ऊंचे ऊंचे मकान, रंग बिरंगे फूल, फलदार पेड़, आंगन में फूल की क्यारियाँ। यानी बस्ती कैसी थी? पुरानी थी। बस्ती में मकान कैसे थे? ऊंचे ऊंचे मकान थे। पेड़ कैसे थे? फलदार पेड़ थे। बस्ती के आंगन में फूलदार क्यारियाँ थीं। फूल कैसे थे? रंग बिरंगे थे। तो आप इतना संजाल पूर्ण कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि पाठ प्रयुक्त 2 हथियार। 2 हथियार मतलब 2 शस्त्र कौन कौन से थे? एक बल्लम और दूसरा तलवार। दूसरे का पहला बल्लम और तलवार। दूसरा प्रश्न दिया है बस्ती की उपेक्षा के बाद परी के मन में कौन से भाव हुए? 2 आपको कृतियाँ करनी हैं। तो पहली बात, परी एक तरह से उदास होने लगी और बस्ती में आना जाना उसका बंद हो गया। वह दुखी होने लगी। तीसरा में जो है आपको मतलब परी ऐसी थी। परी कैसी थी? परी के बारे में बताना है। परी कैसी थी यानी उसमें लिखा है परी ऐसी थी। जैसे नन्ही मुन्नी, परी कैसी थी? नन्ही मुन्नी जैसी थी। मोहनी सूरत थी, मासूम सूरत था, बड़ी बड़ी आँख था, सुनहरे बाल थे। यह उसके पूरी शारीरिक विशेषताएं आपको बताना है। चौथा है प्रश्न पूछा है लेकिन उस पर कारण पूछा है। कारण, बस्ती के आसपास जमीन उपजाऊ थी। बस्ती के आसपास उपजाऊ इसलिए थी कि बस्ती के ही एक किनारे नदी बह रही थी और उस नदी बहने के कारण जो है बस्ती वालों को पूरी तरह पानी उपलब्धता हो जाती थी। तो नदी के कारण ही बस्ती के आसपास जमीन उपजाऊ थी। किसके कारण? नदी के कारण। नन्ही परी दुखी हो गई। नन्ही परी दुखी क्यों हो गई? क्योंकि बस्ती वाले के रंग ढंग को देखकर, बस्ती वालों को रंग ढंग को देखकर, आपस में लड़ना झगड़ना, तो बस्ती वालों को रंग ढंग को देखकर नन्ही परी दुखी हो गई। बस्ती वाले चिंतित हो गए। जब उस गांव में परी का आना जाना बंद हो गया, जब बस्ती वाले देखे कि परी भाई आई जा नहीं रही है, परी कहाँ गई? जब परी का आना जाना बंद हो गया तो बस्ती वाले चिंतित हो गए। लेखक ने चौंक अपने बेटे की ओर देखा। लेखक के चौंक हो गया। जब बेटा लेखक से यह पूछा, पापा वह कौन सा गीत था जिसे सुनकर गांव वाले दोबारा गले मिलने के लिए मजबूर हो गए? जरा वो हमें गीत बताओ। बेटे का ऐसा प्रश्न सुनकर लेखक चौंक गया। इसके बाद 5वां जो प्रश्न है वो जोड़ियाँ हैं। जोड़ियाँ, तो जोड़ियाँ लिखना है। शक्तिवान के सामने कुश्तियाँ लिखेंगे। शक्तिवान, कुश्तियाँ। इसके बाद सावन, सावन के आगे लिखेंगे झूला। मौसम के आगे लिखेंगे बहुरूपिया और दावत के सामने लिखेंगे सिलसिला। दावत के सामने क्या लिखेंगे? सिलसिला लिखेंगे। बाद जोड़ियाँ होती सुनने। शक्तिवान के बाद कुश्तियाँ, सावन के आगे झूला, मौसम के आगे बहुरूपिया और दावत के आगे सिलसिला। 6वां प्रश्न है कहानी में उल्लेखित परी का वर्णन करो। परी के बारे में लिखना है कि बस्ती के पास
एक घने पेड़ पर एक परी रहती थी। वो बहुत ही सुंदर थी। बच्चों से, बूढ़ों से, बस्ती वालों से वो बहुत प्रेम करती थी। उसके प्रेम का नतीजा ये होता था कि गांव में किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होती थी। वह गांव हमेशा, यानी बस्ती हमेशा धन धान्य से हमेशा भरा रहता था। और वह अपने गीतों के माध्यम से गांव वालों के अंदर जो भी ईर्ष्या द्वेष होता था उसे हमेशा मिटा देती थी। इसी कारण जो है गांव वालों ने उसकी मूर्ति को बना करके, जब कभी गांव वालों को पर संकट आता था तो गांव वाले हमेशा वो मूर्ति के चारों तरफ घूमकर उसके द्वारा गाए गए गीत को दोहराते थे। तो यह पाठ आपका समाप्त होता है। आप इस पाठ को 2-3 बार पढ़ डालिए। यह कहानी है। आपको प्रश्नोत्तर मैंने बता दिया। प्रश्नोत्तर आप लिख लीजिए और जो भी प्रश्न की कोई दिक्कत हो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख लीजिए। दोबारा जो है आपको बता दिया जाएगा।